नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। जहां संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, तो सुरक्षा के लिहाज से ये चौकी भी बनाई जा रही है, जिसमें दीवारों तक निर्माण कार्य हो चुका है फिलहाल। और ऐसे में सत्यव्रत नाम से इस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुदाई पर सियासी वार कर चुके हैं, तो अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इसे वक्फ की जमीन बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो पुलिस चौकी पर स्कूल और अस्पताल बनाने की वकालत भी कर चुके हैं, लेकिन अब वक्फ की जमीन का नया दावा उनके लिए किसी हथियार से कम नहीं है। लेकिन यह हथियार खुद संभल का जिला प्रशासन कुंड कर चुका है। इसी पर सियासत भी जारी है। इस पूरे मामले पर तमाम तरह के ऐसे रिएक्शन सामने आ गए, जहां असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वो पुलिस चौकी कोई सरकारी जमीन नहीं है। और ऐसे में यह भी बड़ा दावा किया गया, बाकायदा प्रमाण दिखाए गए हैं और ये बताया गया है कि वो वक्फ की जमीन है और वक्फ की जमीन पर इस तरह से पुलिस चौकी बनाना सही नहीं है। अब इसको लेकर सियासत हो रही है। हालांकि जो इस वक्त तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बखूबी जानते होंगे, जब ये पूरा मामला सामने आया था, पुलिस चौकी निर्माण की बात कही जाती कि जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने ये पूरी पुलिस चौकी बनेगी, तो उसके बाद से ही सियासत हो रही थी। अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह के रिएक्शन और इसके साथ ही कई सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल क्या है, जरा समझिए। यूपी के संभल की जमीन का आखिर सच क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है, जहां पुलिस चौकी बनने पर आखिर ओवैसी को ऐतराज क्यों है। और ऐतराज कोई ओवैसी अभी से नहीं बल्कि लंबे समय से जता रहे हैं। वक्फ की जमीन पर ओवैसी के दावों का सच क्या है, और ऐसे में पता लगाना बेहद जरूरी, जहां सच क्या, सरकारी दस्तावेज या फिर ओवैसी के दावे, इस तरह की बात का जिक्र किया जा रहा है। सुरक्षा के इंतजाम पर ओवैसी को आखिर दिक्कत क्या है, ये भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जो उत्तर प्रदेश की संभल की जमीन को लेकर जो यहाँ पर एक तरफ वक्फ अपनी जमीन बता रहा है, प्रशासन की तरफ से भी सबूत दे दिए गए कि वो उनकी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण हो सकता है, तो आखिर उसकी सच्चाई क्या है। हालांकि अब आने वाले समय में किस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल पाएगी, वो देखना बेहद दिलचस्प भी रहने वाला है। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, गौरव मिश्रा जी जो कि बीजेपी के नेता है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही एडवोकेट तलहा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के। स्वाति तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। और शुरुआत स्वाति तिवारी जी आज मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी, आखिर इस जमीन का सच क्या है जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, क्योंकि एक तरफ डीएम का ये कहना कि जो ओवैसी की तरफ से दावे किए गए हैं वो महज बेबुनियादी हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन ओवैसी की तरफ से कुछ प्रमाण भी दिए जा रहे हैं। मैम जी रितु जी, सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम और आपके तमाम दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया मैम। और ये जो बात ओवैसी जी लेकर के आए हैं, ना तो ये इस तरह का उनका पहला दावा है और ना ये आखिरी दावा होगा, ये भी सच है। अब हमें ये समझना है कि संविधान के हिसाब से वो जमीन जो है वो किसकी है। संविधान के हिसाब से का मतलब है कि जो कागज है, जो असली कागज है, जो रजिस्टर्ड कागज है, वो क्या वक्फ बोर्ड के नाम पे है, या वो जो डीएम साहब ने जो कागज दस्तावेज पेश किए हैं वो नगर पालिका की, वो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन है। तो डीएम ने जो कागज पेश किए हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि वो वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है, वो जमीन जो है वो सरकारी ही है। अब ओवैसी जी को चूंकि अपने राजनीति का खेल खेलना है, वो पहले ही जो दंगाई है उनको ये क्लीन चिट दे दिए, ये तो शहीद बता रहे हैं। ये तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं ओवैसी जी कि शहादत किसे कहते हैं। तो ये तो दंगाइयों को, आरोपियों को शहीद बता रहे हैं और पीड़ित बता रहे हैं। तो इनका पूरा खेल जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति का है, और ये इस तरह से हावी होना चाहते हैं कि जो सरकारी जमीनें हैं, अभी हमने हाल में बहुत सारे ऐसे मामले देखे, कर्नाटका देखा, बिहार देखा, तमिलनाडु देखा, तो ये बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, जहां 100 पूरा हुआ हाथ रख दिया वो जमीन वक्फ बोर्ड की होगी। तो ऐसा नहीं होगा। संभल में भी फिलहाल दस्तावेज जो बता रहे यही बता रहे। ठीक है, गौरव मिश्रा जी आपका रुख करते हुए और सीधा सा सवाल सर, संभल में जो जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो है किसकी, आखिर क्यों इतनी सियासत इस पूरे मामले पर? देखिए 1920 में पूरे उस क्षेत्र को एसआई को दिया गया था, और दुर्भाग्य देखिए कि जो सरकारें रही है उन सरकारों ने कभी भी एएसआई को पोजीशन नहीं दिया। अगर पोजीशन में एसआई के रहा होता तो ये विवाद होता ही नहीं। और आज जिस तरीके से सही कहा मैडम ने कि ओवैसी जी हर जगह अपना दावा ठोक रहे हैं, और वक्फ बोर्ड तो खुद ही अपने आप में वक्फ एक्ट जो है वो डिस्क्रिपेंट हो चुका है,
और उस पर सुनवाई चल रही है, विशेष जज की खंडपीठ उसको देख रही है और मेरा पूरा विश्वास है कि उसमें भी न्याय होगा। जिस तरीके से बहुसंख्यक समाज के साथ इसी देश में, स्वतंत्र भारत में इस तरह से इस्लामीकरण किया जाए, उसको कानून का कैसे जमला पहनाया जाए, उस तरह का कुत्सित कार्य पिछली सरकारों ने किया था तुष्टीकरण के कारण। तो ये इनका वक्फ का दावा भी खारिज हो जाएगा आने वाले समय में, और इतिहास के पन्ने तो चीख चीख करके वहां पर चिल्ला रहे हैं और सारे प्रमाण दे रहे हैं। जिस तरह से वहां सारी चीजें मिल रही हैं, 11वीं 12वीं शताब्दी के जो स्थापत्य मिल रहे हैं और उसके जो जो किंवदंतियां हैं, सब आपस में मेल खा रही हैं। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म के भविष्य पुराण में जो वर्णित है, कल की अवतार कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, वो श्लोक बकायदे लिखा हुआ है। उस आधार पर सारी चीजें प्रमाणित और पुष्ट हो रही हैं और न्यायालय में वो जाएं, वक्त की जमीन है या किसकी जमीन है न्यायालय तय करेगा, लेकिन प्रशासन प्राथमिक स्तर पर तो वो कोर्ट ही होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो ये तय करता है। और जाहिर सी बात है, वो प्रशासन की जमीन है, शासन की जमीन है, उसको ही दिया है। नगर पालिका की जमीन पर ही वो पुलिस चौकी बनी है। और जब पूरी प्रामाणिकता के साथ पूरा क्षेत्र जब उद्घाटित हो जाएगा तो इनके सारे दावे खारिज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी, बल्कि दूसरे धर्मावलंबी जो है वो भी इस बात को सनद कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि वहां पर मंदिर था, मंदिर को कब्जा करके किस तरीके से धूल धूसरित करके उसको दबा करके रखा गया था। और वो लोग भी अब मुखर होकर के इसके पक्ष में बोल रहे हैं, मंदिर के पक्ष में बोल रहे हैं और पूरी स्थापत्य के पक्ष में बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी जैसे लोग स्टैंड कर पाएंगे, वो कहीं भी उनकी बात स्थापित नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रशासन जो कर रहा है उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी सच है वो आके आने वाले समय में सबके सामने होगा। ऐसे में आशीष चतुर्वेदी जी, क्या आपको भी लगता है कि ओवैसी महज राजनीति कर रहे हैं और अपनी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि उनको तो पसंद ही नहीं था कि वहां पर किसी भी तरह से जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण हो, और पुलिस चौकी का नाम जब से सत्यव्रत रखा गया है तब से तो और ज्यादा यहाँ पर उबाल देखने को मिल पा रही है सियासत में। देखिए, जहां तक रहा सवाल ओवैसी का, तो ओवैसी की राजनीति पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं धर्म पे आधारित है और लोगों को धर्म के नाम पर भ्रमित करने पे आधारित है। तो जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है हमारे देश का, वो कहीं ना कहीं ओवैसी की राजनीति से परिचित है कि ओवैसी किस तरीके की राजनीति इस देश में करना चाहते हैं और वो कौन लोग हैं जो ओवैसी को खुली छूट देते हैं इस तरीके की राजनीति इस देश में करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जनता को देखना और समझना है। और जहां तक रहा जो जमीन के टाइटल का सवाल, तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग जो होता है वहां से आप किसी भी जमीन की जो उसका जो लैंड यूज है या ओनर है, उस चीज को जो है सत्यापित कराया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो भी सरकार ने वहां पे निर्णय लिया होगा वो कहीं ना कहीं इन तथ्यों को देख कर ही लिया होगा। और यदि कहीं ऐसा कुछ गलत हुआ भी है और किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि गलत हुआ है, तो निश्चित रूप से न्यायालय में जा सकता है, जिसके पास भी पूरे तथ्य होंगे, पूरे कागज होंगे, उसको न्यायालय दे देगा यदि अगर प्रशासन कहीं कोई गलती करता भी है। और हमने अभी लखनऊ में भी देखा है कि हजरतगंज जो मेन बाजार है लखनऊ के, आपको उसका वाकया भी बताऊं, 2 दिन पहले की बात है। वहां जो जितने व्यापारी हैं उन्होंने अपने जो दुकानों के बाहर जो साइनेज यानी जो आप प्रचार के लिए जो लगाते हैं बोर्ड्स वगैरह लगाए थे, और जिसका नगर निगम कर ले रहा था पूरी तरीके से, और इतने सालों से ले रहा था, और एक दिन अचानक एलडीए आता है और वो जितने भी साइनेज लगे हुए थे एडवर्टाइजमेंट के, उन सबको गिरा देता है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास भी देखने को मिला है। और अब जिस जमीन पे या जिस चीज के लिए नगर निगम कर ले रहा है, वहीं एलडीए आकर के लखनऊ में उस चीज को गिरा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो हैं वो विरोधाभास समाज में और लोगों में पैदा करती हैं कि जब एक सरकारी तंत्र है वो किसी चीज के लिए टैक्स ले रहा है, तो एक दूसरी संस्था आकर के उसको गिरा देती है। तो फिर समझ में किसको आएगा कि अब जनता कहाँ जाएगी, जहां एक सरकारी तंत्र जिस पे टैक्स ले ले और कहे कि आपका है, और फिर दूसरा आकर के उसको गिरा देता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों को सुनिश्चित सुयोजित करने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है, और उसको इन चीजों को देखना है कि वो जो भी कदम उठाए वो पूरी तरह पहले संतुष्ट हो जाए और उसके बाद उस पर आगे बढ़े।
ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। एडवोकेट तलहा रशादी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और आपसे भी यही जानने की कोशिश, जिस तरह से ओवैसी दावा ठोक रहे हैं, जहां जामा मस्जिद के सामने वाली जमीन पर जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है बहुत तेजी के साथ, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ओवैसी के दावों में किसी तरह की कोई सच्चाई? देखिए, अगर ओवैसी साहब दावा कर रहे हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें होमवर्क किया होगा, कुछ उनकी बातों में तथ्य होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज होंगे जिसपे दावा दे रहे हैं। इसमें इतना ज्यादा इसमें बवाल होने की कोई बात ही नहीं है। जो जांच है वो जांच हो जानी चाहिए, जो तथ्य है वो सामने आना चाहिए। तो ये जो इस वक्त हो रहा है, अभी आपने जैसे कहा, अभी मैं आपको सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि चौकी के नाम जब से सत्यव्रत रख दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ भाजपा के नेता से और आपसे भी पैनल पे कि सत्यव्रत ही क्यों रखा गया? क्या मैसेज देना चाहती है सरकार या वहाँ का जो जिला प्रशासन है वो क्या मैसेज देना चाहता है? मैं आपसे अगर कहूँ कि वहाँ उस चौकी का नाम शाही चौकी रख दी जाती है, मुगल चौकी रख दी जाती है, तो आप क्या करते? क्या रखा जाएगा मुगल चौकी? उस चौकी का नाम सत्यव्रत ही क्यों रखा गया? क्या मैसेज करना चाहते हैं? प्रशासन का काम होता है, शासन का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर आप चौकी बना रहे हैं, वहाँ चौकी, पुलिस चौकी किस लिए बन रही? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या फिर किसी एक समाज को, किसी एक पक्ष को एक मैसेज देने के लिए और दूसरे पक्ष में भ्रम और खौफ और डर का माहौल पैदा करने के लिए। तो ये देखिए, अपने आप में तमाम सवालात हैं जो बिल्कुल अपनी जगह जायज हैं। ये किसी को कड़वा लगे तो कड़वा लगे। अगर आप हक और नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, ईमानदारी और निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, तो निष्पक्षता तो चारों तरफ से होनी चाहिए ना। या आप दिखाएंगे कि किसी पक्ष में, किसी के विपक्ष में आप हैं, किसी समाज, किसी समुदाय और किसी पक्ष के पक्ष में है, और किसी समुदाय, किसी समाज और किसी पक्ष के विपक्ष में। ठीक है, तलहा रशादी जी, आपने चूंकि पूछा कि भाई सतयुग सत्यव्रत नाम क्यों दिया गया है, तो इसका जिक्र भी मैं बता दूं कि संभल को सतयुग में सत्यव्रत कहा जाता था। संभल का नाम ही पहले सत्यव्रत था और इसीलिए पुलिस चौकी का जो निर्माण कराया जा रहा है उसे सत्यव्रत नाम दिया जा रहा है। दूसरा, आपने कहा सर कि ओवैसी के पास सबूत होंगे। सर सुनिए तो सही, सर सुनिए, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया सर, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आप सुन लीजिए, एक और रिएक्शन मेरे को आपसे लेना है। आपने चूंकि जिक्र किया कि ओवैसी के पास सबूत होंगे, शायद उन्हीं सबूतों के आधार पर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि डीएम की तरफ से भी तो मना किया जा रहा है। डीएम भी तो वो प्रमाण रख रहे हैं, साक्ष्य रख रहे हैं कि वो सरकारी जमीन है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि ओवैसी सच हो गए, डीएम यहां पर झूठ बोल रहे हैं? ये मैंने तो आपसे स्पष्ट कहा ना कि ये जांच की बिंदु है, इस पे जांच होगी। अब ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि इस पे पूरी डिबेट की जाए, पर चूंकि आप लोग और सब लोग, एक मीडिया का वर्ग और सरकार और शासन अपनी जो बुनियादी जरूरतें हैं, बुनियादी जो आप खाने पीने को साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं, आप इस वक्त सर आप चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद आपको नहीं पता कि बुनियादी मुद्दे कब कब यहाँ पर डिबेट में उठाए जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग तो मुद्दों को उठाया नहीं जाएगा। आज यहाँ पर लगा कि भैया ये मुद्दा हो सकता है चर्चा करने के लिए, तो उठाया गया। आपने चूंकि जिक्र किया ओवैसी के पास सबूत होंगे इसलिए दावा किया जा रहा है, आपने ओवैसी के लिए तुरंत यहाँ पर सफाई की जो लकीर है वो खींच दी। लेकिन आपकी तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि जब डीएम ने, अगर आप इस डिबेट में आए हैं, इस पूरे मुद्दे को पढ़कर ही आए होंगे, स्टडी करके आए होंगे, तो आपको बखूबी पता होगा कि डीएम ने क्या बात कही है, क्या नहीं कही। सच सुनने की आदत डालिए, सच बर्दाश्त करने की आदत। पहले आप लोगों को सच बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की तरफ से लोगों को गुमराह किया जाता है। जो एजेंडा है उसको अगर बंद कर दिया जाएगा तो ज्यादा सही होगा आप लोगों के लिए। की जरूरत ही नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा आप विचलित हैं। आप लोगों को पता सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब आप लोगों के पास सवाल के जवाब नहीं होते, तब आप या तो मीडिया पर, एंकर पर या फिर चैनल पर सवाल उठा देते हैं। और आप लोगों को इससे एक बार फिर से बोल रही हूँ, एडवोकेट तलहा रशादी जी, अपने नाम के आगे से सबसे पहले तो एडवोकेट को हटा दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं ना सर, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। स्वाति तिवारी जी, आपका रुख करते हुए, मैम जिस तरह से चीजें यहाँ पर रखी जा रही है, आपको लग रहा है कि भाई जब इस तरह से यहाँ पर खुद डिबेट में आकर इस तरह की उलूल जुलूल बातें करते होंगे, तो सोचिए समाज में किस तरह का नेगेटिव मैसेज देने की कोशिश इस तरह के लोग करते हैं। लगातार बिल्कुल रितु जी, आप देखिए इन्होंने तुलना किस चीज से की। संभल का जैसा आपने बताया कि पुराना नाम जो है उसके नाम पर चौकी का नाम रखा गया, और ये तुलना किससे कर रहे हैं? भारत पर जो आक्रांता रहा है बाबर, ये बाबर की तुलना कर रहे हैं सत्यव्रत से, और उसके बाद ये अपेक्षा करते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो आप रिपीट करके देखिए सर, आप रिपीट करके सुन लीजिए। अभी आपने मुझे टोका था कि आप कंटिन्यूटी में बोल रही है, तो आप सुन नहीं रही, सुनना नहीं चाहती। तो सर अब कंटिन्यूटी है, आप बोल रहे हैं, मुझे आपका ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा। अब आप सुन लीजिए, सुनने की क्षमता आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। दूसरों के धैर्य का परीक्षण करते हैं
लोगों मैं में बोलता खुद जो रहूंगा, है वो आपने मेरी धैर्य बात का पूरी भाव नहीं भी होने दी, नहीं इसलिए है। मैं बोलता अभी रहूंगा। बोल रहे ये सर, इन्होंने पीसीआर प्लीज बाबर ऑडियो से डाउन कर तुलना दीजिए, की स्वाति तिवारी जी बोल रही है बस। कि अभी इन्होंने बाबर के साथ तुलना की, ये प्रमाण का पक्ष ले रहे हैं ओवैसी का कि ओवैसी जी ने जो रखा होगा वो सच ही होगा, मतलब ओवैसी जी सही है। और जो एक शहर का, एक नगर का डीएम जो बोल रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो वैध रूप से चीजों को, दस्तावेजों को सामने रख रहा है, उसकी सत्यता पीछे हो गई। और ओवैसी जी जो वो बताया जा रहा है खुल करके, डीएम को वो सुन के आते या पढ़ के आते, वो कह रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड पेपर्स बता रहे हैं, दैट इज नॉट लीगल पेपर्स। तो इस बेस को लेकर के अगर जो है वो प्रशासन अपनी बात रख रही है, फिर भी इन लोगों में इतना धैर्य नहीं है कि इसी बात को जो है वो जनता के बीच में रखे। ये हो गई अब की बात। और ये बार बार जो है इस तरह की चीजों को समाज के बीच में, जो आपने कहा भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये हर जगह विक्टिम कार्ड खेल करके या डरा के धमका करके ऐसे तो नहीं चलेगा ना। किसी एक वजह विशेष के लिए ना तो कानून है, ना संविधान है, और ना ही मीडिया है, ना कोई है। ये सर्वधर्म को एक साथ लेकर के, सम्मान एक दूसरे का करके तब एक साथ लेकर के चलना है। लेकिन अगर विक्टिम कार्ड ये बार बार खेलेंगे और कानूनी दांव पेचों से ही उसे बरगलाने की कोशिश करेंगे, सत्य को बरगलाने की कोशिश करेंगे, जो हम संभल में बार बार देख रहे हैं। एएसआई की प्रॉपर्टी है, आप उसको सर्वे नहीं करने दे रहे हैं, आप वहां पे दंगा फसाद कर रहे हैं। वहां आईएसआई का जिक्र आ गया जांच में, जो एफएसएल को जो कारतूस मिले हैं, वहां आईएसआई आ गए, दाऊद इब्राहिम का नाम जो है वो आ रहा है। और तब भी इन लोगों को थोड़ी सी भी बेसिक समझ नहीं है कि कम से कम जांच पूरी होने तक किसी को क्लीन चिट ना किया जाए। ये लोग पहुंच जा रहे हैं 5 लाख का चेक लेकर के, ये लोग बयान पे बयान देकर के देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा और कानून से ही चलेगा। जी रितु जी। ठीक है, तलहा जी अपनी बात रखिए। मुझे जवाब देंगे जी। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले मैंने ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, ये सच सुन नहीं सकते। इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी निकाल ली कि मैं तुलना कर रहा हूं। मैंने किसी से कोई तुलना नहीं की, मैंने बाबर का नाम नहीं लिया, पर दिन रात बाबर, अकबर, बिरबल यही सोचते हैं। इनके दिमाग में सिर्फ नफरत, सांप्रदायिकता, देश तोड़ना, देश की एकाग्रता को नुकसान पहुंचाना दिमाग में चलता रहता है इनका। तो ये करेंगे, बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में मैम माफी के साथ विनम्र निवेदन है, एक बार बोलने दीजिए, मेरी मैं बात आपका रुख पूरी करती हूँ। ठीक है, बात रखिए अपनी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई वो सब धर्म को साथ में लेके चल रहे हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, आपने संभल का पुराना नाम था सत्यव्रत रख दिया, आपने वहां भूमि पूजन किया, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। आप कुरान खानी भी कर देते, मुसलमानों में एक मैसेज जाता है कि सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। वहां चौकी रखी कि भाई सबके लिए ना, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, सबके लिए है। तो आपने भूमि पूजन वहां पे किया, आपने कुरान खानी भी कर लेते। आप तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि सबके लिए एक साथ एकता की बात हो रही है, जो सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रही थी मोहतरमा। तो ये सारी चीजें, जो ये भ्रम फैलाने की स्थिति ये लोग खुद फैला रहे हैं, टीवी की डिबेट पे बैठकर भ्रम फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, दंगा कराना चाहते हैं, आरोप दूसरों पे लगाएंगे। बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की, आईएसआई की, पता नहीं किसकी। ये क्या आप कर रहे हैं? ये जांच एजेंसियां क्या कर रही थी वहां पे? कहां से कारतूस चला आया, उड़ के आया, कैसे आया? इस पे जांच क्यों नहीं हो रही है? 3 दिन तक, 24 घंटे तक वहां कारतूस रखा रहा। आप बाल की खाल निकालिएगा तो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। सीधी सी बुनियादी मुद्दा यह है कि आप हर तरह से फेल है, इसलिए आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, उस पर डिबेट करना चाहते हैं, उसे मुख्य धारा में बनाए रखना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, देश की एकता एकाग्रता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, देश की शांति आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आप चाहते हैं नफरत में, सांप्रदायिकता फैलाकर लोगों में, देश के अन्य समाजों में, वर्गों में आपस में नफरत फैलाकर आप सत्ता में बैठे रहें। आप बुनियादी जरूरतें लोगों की, उस पर लोगों का ध्यान न जाए। नौकरी पे, रोजगार पे, खाने पे, पीने पे, महंगी होती बिजली पे, महंगाई पे, इन तमाम चीजों पे लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए आप लोगों को नफरत और सांप्रदायिकता में उलझाए रखना चाहते हैं। यही आपकी पॉलिसी है, वरना तो एक चौकी पे डिबेट का कोई मुद्दा ही नहीं बनना चाहता था। पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनसे जुड़े हुए लोग, उनकी विचारधारा के लोग, चौकी पर चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं। सर चौकी पर डिबेट नहीं है, चौकी पर जिस तरह से ओवैसी की तरफ एक बयान दिया सांसद गया है, है उस एमपी पर है। मेंबर ऑफ ठीक है, पार्लियामेंट आपने है, अपनी बात वो कंप्लीट अगर कर कुछ ली, कह रहे हैं तो अब कुछ बाकी को होगा, सुन लेते हैं। जांच हो जाने दीजिए। ठीक है, अब बाकी पैनलिस्ट को सुन लेते हैं। गौरव मिश्रा जी, जवाब। देखिए अब ये नाम पर बोल रहे हैं, सत्यव्रत नाम पर इनको बहुत परेशानी हो रही है। तो जरा इनसे पूछना चाहते हैं कि ज्ञानवापी नाम का की मस्जिद कौन सी होती है पूरी दुनिया में? ज्ञानवापी ज्ञान का कूप था वहां पर, जिस पर ढक्कन लगा करके मस्जिद बना दी गई।
और कैसे ये हिंदू समाज कैसे उसको बर्दाश्त किया, कैसे कर रहा है आज भी सहिष्णुता के साथ, ये देखने की आवश्यकता है। और सत्यव्रत नाम से आपको बड़ी परेशानी हो रही है, पेट में मरोड़ लग रहे हैं आपको सत्यव्रत नाम से। अब सुनिए उसका प्रमाण कहां से मिलता है, सुनिए। स्कंद पुराण में बहुत स्पष्ट वर्णित है, सत्यवत क्षेत्रे संबल ग्रामे मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु मयस्य कल्कि प्रादुर्भाव भविष्यति। अर्थात वहां पर भगवान कल्कि का अवतार होगा, ये हमारे भविष्य पुराण में वर्णित है। दुनिया की कोई भी किताब भविष्य के बारे में नहीं बताती, लेकिन हमारे यहाँ संस्कृति भविष्य को भी प्रदर्शित करती है और उसको सनद भी करती है, लिखती भी है। और आप बताइए, किसी क्षेत्र का अगर सनातन नाम, अगर उसकी प्रतिष्ठा उसके नाम से अगर की जाए तो उसमें क्या परेशानी है? आपको सिर्फ ये परेशानी है कि सत्यव्रत नाम रख दिया गया उस चौकी का, वहां कुरान खुरानी भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। तब तो आपको सबसे पहले उन अपराधों के लिए माफी मांगना चाहिए जो सैकड़ों वर्षों से, सदियों से वहां का समाज कुचला गया, वहां के देवी देवालयों को जमींदोज किया गया, वहां के लोगों को पलायित करके भगाया गया और एक ही प्रांगण में कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया। उसके लिए पहले माफी मांगने का काम करिए, तब समझ में आता है कि हाँ आप सहिष्णुता की बात कर रहे हैं और मिलजुल करके चलने की बात कर रहे हैं। आज जो भी वहां कार्य हो रहा है संविधान सम्मत हो रहा है, नियम कानून के आधार पर हो रहा है। आपके जैसे निश्चित तौर पर, और देखिए इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है, वहां पर एक तरफ मुस्लिम समाज भी जिस तरह से मैदान में कूदे हुए हैं, उसके बाद कई सवाल है। गौरव मिश्रा जी लौट रहे मैं आपके पास का काम कर रहे हैं। अब गौरव मिश्रा जी लौट रहे, आशीष जी आपका रुख करते हुए सर, जिस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाई, हालांकि कई समाजवादी पार्टी के दिग्गज है, उनका रिएक्शन सामने आया है कि भाई ये जिस तरह से दावा ओवैसी की तरफ से किया जा रहा है ये वाकई में बेबुनियाद है। समाजवादी पार्टी के कई दिग्गजों का ये कहना कि वो एएसआई के अधीन है पहले से। नहीं आ रही है सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर, उसे ठीक करवाते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से स्वाति तिवारी जी आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए मैम जिस तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है उसको लेकर समझा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में यानी कि भविष्य के लिए एक अच्छा मैसेज तो नहीं दे रही है। अब चाहे सत्यव्रत हो, पुलिस चौकी हो, संभल का वो 24 नवंबर की घटना हो, उस पर भी नजर डालनी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि लगातार वहां पर मंदिरों का मिलना, साक्ष्यों का मिलना, ये भी तो तनाव पैदा कर सकता है। बिल्कुल। और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने स्कंद पुराण और भविष्य पुराण का जिक्र किया, एक बार को मान लेते हैं कि इनका विश्वास पुराणों में ना, ये भी हम मान करके चलते हैं, लेकिन संभल के मंदिर को तोड़ करके हरिहर मंदिर और मस्जिद के निर्माण की बात तो बाबरनामा में भी है, ये तो आईने अकबरी में भी है। तो कम से कम जो आधुनिक इतिहास लिखा गया है उसे तो साक्ष्य के तौर पे देखा जाएगा ना, और वो हमने और आपने तो लिखा नहीं है। बाबरनामा तो आत्मकथा है जो स्वयं बाबर ने लिखा है। तो अगर इन सारे बातों को भी आप नजरअंदाज करेंगे और एक बेबुनियाद दावा ठोकेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सरासर असत्य है। और एएसआई संरक्षित क्षेत्र है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, सत्य बिल्कुल सबके सामने आना चाहिए। और ये जो एक भ्रम फैला रहे हैं कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करके किया जा रहा है या कानून का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, तुष्टीकरण की राजनीति, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि एएसआई संरक्षित क्षेत्रों में वो जो एक्ट है वो 1954 की लागू होती है, वर्शिप एक्ट काम ही नहीं करता है। तो हमें ये बात समझना होगा कि जो भी कार्यविधि वहां हो रही है, कार्यशैली अपनाई जा रही है, वो संविधान के दायरे में ही हो रही है और एक सौहार्द को बरकरार रखते हुए जो है वो कानून के हिसाब से चीजें सामने आनी चाहिए। आशीष जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, सर सवाल महज बस इतना सा कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ओवैसी केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश का जो माहौल जो है हमेशा वो बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है वो ऐसी बातों का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। देश में और बहुत से गंभीर मुद्दे हैं जिन पे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल, और ओवैसी को भी इस तरह के मुद्दे या फिर जो देश में और मुद्दे हैं उनको लेकर गंभीर होना पड़ेगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।